आउटसाइड यूटिलिटी से खरीदी गई इलेक्ट्रिसिटी के कारण पावर लायबिलिटीज 14,164 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं, जो पावर खरीद और रेवेन्यू कलेक्शन में बेमेल होने के कारण जम्मू कश्मीर के खजाने को लगातार कम कर रही हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक जम्मू कश्मीर का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 14,164 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और सरकार को इलेक्ट्रिसिटी की खरीद और रेवेन्यू कलेक्शन के परिणामस्वरूप रेवेन्यू की कमी के कारण इसे चुकाने में भारी परेशानी पेश आ रही है। जम्मू और कश्मीर केंद्र सरकार की बिजली उत्पादन कंपनियों से हर साल एवरेज 7500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है, जिसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी एनएचपीसी और अन्य कंपनियां जैसे जेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी जेकेपीडीसीएल, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, काकरापार परमाणु पावर स्टेशन और खारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। जबकि सरकार को नागरिकों और बिजनेसेस से एनुअल पावर टैरिफ पेमेंट में सिर्फ 3200 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसका मतलब है कि सालाना इलेक्ट्रिसिटी खरीद में रिकॉर्ड 4300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार बिजली खरीद के कारण बकाया देनदारियों पर 12% से 18% इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, जो वक्त के साथ बढ़कर 14,164 करोड़ रुपए हो गया है। यह मुख्य रूप से पर्याप्त AT&C नुकसान और बिजली चोरी के कारण होता है, जो सरकारी खजाने को कम कर रहे हैं, जबकि वैलिड कंज्यूमर्स को 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तक पहुंच से वंचित कर रहे हैं। हालांकि सरकार कभी कभी यह वादा करती है कि कंज्यूमर्स को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मुहैया करवाई जाएगी। पीडीडी के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक वर्षों से बिजली चोरी के कारण मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों दोनों के लिए 56% से ज़्यादा एग्रीगेट, टेक्निकल और कमर्शियल यानी AT&C नुकसान हुआ है। 2019-20 में जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JPDCL के लिए AT&C घाटा 50.57%, 2020-21 में 52.17% और 2021-22 में 50% था। 2019-20 में कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL को 74.06% का चौंका देने वाला नुकसान हुआ। इसके बाद 2020-21 और 2021-22 में 69.01 और 65% का नुकसान हुआ। अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को अब लेट पेमेंट सरचार्ज एंड रिलेटेड मैटर रूल्स 2022 यानी LPS रूल्स के जरिए केंद्र सरकार द्वारा 40 किस्तों में अनपेड पावर डेबिट को चुकाने का मौका दिया गया है। हालांकि इस योजना के लिए शर्त यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार को किसी भी किस्त के भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए और बिजली खरीद बिलों का भुगतान भी करना चाहिए, जो बिजली विभाग आने वाले दिनों में समय पर खरीदेगा। यदि एडमिनिस्ट्रेशन इस शर्त को पूरा करने में नाकाम रहता है तो ये स्कीम खत्म हो जाएगी और जम्मू कश्मीर को केंद्रीय ग्रिड से बिजली की हिस्सेदारी में 50% की कमी का सामना करना पड़ेगा। अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर में देश में सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं और 2018 के बाद से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान कम रेवेन्यू कलेक्ट करते हुए बिजली के बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्य कारण कश्मीर में एक ही वक्त में बिजली और बर्फ दोनों का अनुभव हो सकता है, जबकि जम्मू डिवीज़न में इस गर्मी में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। इसका कारण सरकार द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन है। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं।
पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।